16 दिसंबर 2012 की ठंडी रात दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक 23 साल की बहादुर लड़की, जिसे हम निर्भया कहते हैं, अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात से गुजरी। ज्योति सिंह और उनका दोस्त अवनींद्र साकेत मॉल में फिल्म लाइफ ऑन ऑफ पाई देखकर घर लौट रहे थे। शाम 8:30 बजे के करीब वे मुनीर का बस स्टैंड पहुंचे और एक प्राइवेट बस में बैठ गए। बस में पहले से ही 6 लोग थे। ड्राइवर राम सिंह, उसका भाई मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक 17 साल का नाबालिग। बस वालों ने उन्हें द्वारका जाने का झांसा दिया। रात हो रही थी, इसलिए दोनों बिना सोचे समझे बस में बैठ गए। बस चल पड़ी, लेकिन कुछ दूर बाद उसने अपना रूट बदल दिया और दरवाजे बंद कर दिए गए। जब अवनींद्र ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसे लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा और बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने ज्योति को बस के पीछे खींच कर ले गए। अगले 1 घंटे से ज्यादा समय तक बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही, लेकिन किसी की भी नजर उस बस पर नहीं पड़ी। किसी ने भी उस अबला की चीखें नहीं सुनी। गूंगी बहरी हो चुकी दिल्ली में वो बस में हैवानियत थमने का नाम नहीं ले रही थी। उन 5 हैवानों ने और उस नाबालिग आरोपी ने बारी बारी से ज्योति के साथ हैवानियत की। जब ज्योति ने जोरदार विरोध किया तो नाबालिग आरोपी ने लोहे की रॉड से उसके शरीर के नाजुक अंगों को नुकसान पहुंचाया, जिससे उसकी आंत बाहर निकल आई और गंभीर चोटें लगी। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि उसके शरीर में सिर्फ 5% आंत ही सुरक्षित बची है। दोनों को लूटकर अर्धनग्न करके महिपालपुर के पास सड़क किनारे फेंक दिया गया। रात 11 बजे एक राहगीर ने उन्हें देखा और पुलिस को सूचना दी। ज्योति को तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत बेहद गंभीर थी। कई सर्जरी हुई, पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया था। 21 दिसंबर को डाइंग डिक्लेरेशन में आरोपियों का हुलिया और कई जानकारी पुलिस को दी और न्याय की मांग की। ज्योति की हालत और बिगड़ने पर सरकार ने उन्हें सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल शिफ्ट किया, लेकिन 29 दिसंबर 2012 को ज्योति सिंह हम सबको अलविदा कह गई। उनकी अंतिम बोल थे, उन दरिंदों को मार देना, जला देना। मुझे न्याय चाहिए। मुझे जीने दो, मैं मरना नहीं चाहती, बस न्याय दिला दो। घटना के कुछ दिनों में ही सभी 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और जेल भेज दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2013 में 5 वयस्क आरोपी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को मौत की सजा सुनाई। उनमें से एक राम सिंह जेल में फांसी लगाकर मर गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना और मौत की सजा बरकरार रखी। लेकिन जिस शख्स ने निर्भया के साथ सबसे ज्यादा हैवानियत की थी, उस नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सिर्फ 3 साल की सजा हुई और 2015 में रिहा कर दिया गया। क्या ये हमारे सिस्टम की गलती नहीं है? पर अफसोस, आज की तारीख में ये शख्स समाज में आजाद घूम रहा है। दिल्ली की इस घटना ने पूरे देश में भारी आंदोलन मचा दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे। परिणाम स्वरूप निर्भया कानून 2013 बना, जिसमें रेप में मौत की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट और महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया गया। ज्योति सिंह अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बहादुरी और न्याय की प्रतीक बन गई है। आपकी बहादुरी अमर है। खैर, 7 साल के लंबे इंतजार के बाद निर्भया को इंसाफ मिला। उन 4 हैवानों की सभी अपीलें खारिज होने के बाद 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में 4 को एक साथ फांसी दे दी गई और उस दिन निर्भया को पूरी तरह इंसाफ मिला। सत्य की जीत हुई। लेकिन बात फिर वही है, क्या इन 6 दरिंदों को इतनी सजा काफी थी? नहीं, कभी नहीं। इनके कर्मों की असली सजा यमराज देंगे। इनमें से 5 अपने अंजाम को पहुंच गए होंगे अब तक, लेकिन सबसे बड़ा हैवान जो आज भी आजाद घूम रहा है, उसकी असली सजा उसका ऊपर इंतजार कर रही है।